जय हिंद, नमस्कार। कि वो बच्चे थे सरकार जो पीछे हट गए, अब बाप आ रहे हैं सरकार। पीछे हटना इन्हें आता नहीं, किसी कार्रवाई का डर इन्हें सताता नहीं। तैयारियां युद्ध जैसी लग रही हैं, देखते हैं अंजाम क्या होता है। सरकार इन किसानों को रोक पाती है या फिर खुद घुटनों पर आती है। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे में किसानों के इस आंदोलन की शुरुआत को देखते हुए कई युवाओं के मन में यही बात निकल रही है कि सरकार ने उन युवाओं को, उन बच्चों को तो रोक लिया जो अपने हक के लिए पिछले 2-3 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की आंधी को रोकने के लिए सरकार की सांसें फूलने लगी है। जिस तरह की तैयारियां केंद्र सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर शुरू की हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि शायद यह किसान आंदोलन नहीं, किसान रोको आंदोलन चल रहा है। किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने रास्तों में कीलें, कांटे, यहाँ तक कि सीमेंट की दीवारें लगवा दी हैं। अब ऐसे में किसानों के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर उन्हें सरकार तक पहुंचना है, उन्हें दिल्ली पहुंचना है, तो वो फिर कहीं से पंख मंगवा लें और उन पंखों को लगा लें और उड़कर वो दिल्ली जा सकते हैं, या फिर वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से कुछ मांग ना करें, वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं। बस यही रास्ता किसानों के आगे बचा है। देखिए, सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 12 मार्च तक के लिए दिल्ली में धारा 144 भी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर थोड़ा और फोकस किया जाए तो आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जगह जगह हाईवे खोद दिए गए हैं, सड़कें खोद दी गई हैं, सीमेंट की दीवारें बनवा दी गई हैं, सड़कों पर नुकीली कीलें लगवाई गई हैं और भारी मात्रा में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन फिर भी सरकार को यह डर बना हुआ है, सरकार को यह डर सता रहा है कि कहीं किसानों की यह आंधी उसकी तैयारियों को उखाड़ कर ना फेंक दे। वहीं किसान भी अब लगातार दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद में मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। एक तरफ से किसान सेना आ रही है तो दूसरी तरफ सरकार सेना पहले से खड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। इस युद्ध में किसानों की सरकार से बस यह मांगे हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। पूर्व में दिल्ली किसान आंदोलन के समय सरकार ने किसानों से जिन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। किसान आंदोलन में जिन किसानों पर सरकार ने कई मुकदमे दर्ज किए थे, उन सभी मुकदमों को हटाया जाए। आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। लेकिन इस बार किसानों ने इन मांगों में कई मांगे और भी शामिल कर ली हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि इस बार अग्निवीर योजना का मुद्दा भी हम उठाएंगे। देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के खिलाफ बढ़ता यह किसान आंदोलन सरकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। सरकार चाहेगी कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश किसी भी हाल में नहीं करने दिया, कैसे भी करके इन किसानों को दिल्ली से पहले ही रोका जाए। इसलिए किसानों को रोकने के लिए सरकार ने इस समय पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं एक दूसरा मुद्दा आर्मी एयरफोर्स की पुरानी पेंडिंग भर्तियों को लेकर भी है। इस मामले में भी अब कहा जा रहा है कि यह मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कम से कम इन युवाओं को तो यार उनका हक दे ही दिया जाए। ये युवा पिछले 2 साल से अधिक समय से अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, तो इन युवाओं के बारे में सोचा जाए, क्योंकि देश भर में इन युवाओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। अब सोचिए कि अगर ये युवा भी इस आंदोलन में शामिल हुए तो फिर तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को इन युवाओं की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम इन युवाओं के लिए तो राहत दिया जाए, उन्हें तो उनका हक लौटाया जाए, उन्हें उनकी भर्तियों को पूरा कराया जाए और वो जो मांग लंबे समय से कर रहे हैं उन्हें उसमें उन्हें राहत पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।